हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करी। हमने क्या कहा था? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ टू आइडेंटिकल conductors are connected to each other with a conducting wire, then the charge will be shared between them equally. देखो भाई, जैसे क्या है, दो बराबर रेडियस के स्फीयर्स, और एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2। सर परमिशन दो ना। हाँ बेटे। हम बोल सकते हैं when S is closed, S मतलब ये स्विच, क्या होगा? इनके पास चार्ज किस तरह का आ जाएगा बेटा फाइनली? दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और वो कितना कितना होगा? Q1 + Q2/2, और दूसरे वाले पर भी होगा Q1 + Q2/।
total charge on the spheres before connection will be divided equally between the two identical conductors. ये बात समझ में आती है बेटे? आइडेंटिकल कंडक्टर से तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर कोई हमसे कहे कि एक कंडक्टर के पास पहले चार्ज था Q1 और दूसरे के पास था कितना, -Q2, और फिर हमने क्या किया, इनको स्विच से कनेक्ट कर दिया बच्चों। तो स्विच से कनेक्ट करने के बाद आफ्टर दिस S इज क्लोज, इनके पास चार्ज कितना कितना हो जाएगा, Q1 minus Q2 by 2 and Q1 minus Q2 by इतना इतना चार्ज इनके पास। ठीक है बेटे, क्या करना है हमें, टोटल चार्ज को आधा आधा डिवाइड कर दें। फर्स्ट पेज देखना चाहते हैं, फर्स्ट पेज में बस मैंने यही बात लिखी हुई है और कुछ नई बात नहीं लिखी हुई। बिल्कुल, अगर दोनों नेगेटिव हुए, भाई देखो, दोनों नेगेटिव हुए तो क्या होगा, जितना भी टोटल चार्ज था इनिशियल उसको आपको आधे आधा ही डिवाइड कर। -Q1 -Q2 है,
इसको जब स्विच से कनेक्ट कर दोगे तो इसके बाद कितना आएगा? जो भी टोटल चार्ज है उसका आधा आधा दोनों। ठीक है, इसको कहते हैं बेटे चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसको मैंने क्या किया, एक किसी कंडक्टर के सामने लेकर के आया। तो क्या होगा बेटा, ऐसे देखा जाता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भले ही ये कंडक्टर न्यूट्रल हो, न्यूट्रल कंडक्टर की बात करें। अब होता क्या है बेटे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है ना। द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल will attract electrons of the conductor and will repel electrons and will repel protons of the conductor।
इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा, बट प्रोटॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। प्रोटॉन्स तो फ्री टू मूव नहीं है ना, वो तो अपने लैटिस की जगह पे ही फिक्स्ड। प्रोटॉन्स अपने लैटिस की जगह पे ही फिक्स्ड है, वो इधर उधर मूव कर नहीं करने पाते और वो बहुत भारी भी होता है। अब क्या होगा बेटे, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स भी जो एटम्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, ठीक है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो नहीं मूव करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर, ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग, देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is a large number of are free to move. A large number of electrons are free to, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these free electrons start moving towards the positive charge. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। तो होता क्या है कि कंडक्टर में हर जगह जो चार्ज का बैलेंस बना हुआ था, पहले क्या था, जब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था, कंडक्टर न्यूट्रल था, पूरा कंडक्टर तो न्यूट्रल था ही, कंडक्टर का हर छोटे से छोटा पार्ट भी अपने आप में न्यूट्रल था। कंडक्टर का हर छोटे से छोटा पार्ट भी अपने आप में न्यूट्रल था। लेकिन अब इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएंगे, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर जाएंगे तो क्या, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब जो लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर होगी, द वन विच इज फेसिंग द पॉजिटिव चार्ज, उसके पास नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बाहर वाली साइड होगी उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, कंडक्टर विल स्टिल रिमेन न्यूट्रल, कंडक्टर विल स्टिल रिमेन न्यूट्रल ओवरऑल, but surface near but the surface near plus q will acquire negative charge and surface away from plus q will acquire
कैसा? पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है बच्चों? ओवरऑल अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज के पास वाली जो सरफेस है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। देखो यहाँ वाले प्रोटॉन तो यहाँ पे है ही, लेफ्ट वाले प्रोटॉन तो लेफ्ट में है ही, लेकिन राइट से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ गए हैं, तो वहां पर नेट कैसा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है। और इधर राइट साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ के प्रोटॉन तो यहाँ पे है ही, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस राइट वाले के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ, इट इज लाइक अ डाइपोल, नॉट एग्जैक्टली अ डाइपोल, लाइक अ डाइपोल ऐसा मान सकते। अगले पेज पे चलें, ये वाला नोट कर लिया? सर एक मिनट। ओके। डन सर। ओके, अब देखो क्या हो गया, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ही रखते हैं, और ये कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है। अब इसके पास क्या है, इधर से नेगेटिव चार्ज आ गया है इसके पास, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, राइट वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ चले आए हैं, और राइट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्रिएट हो गई है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटे, इस पॉजिटिव चार्ज को यहीं पे रखते हुए इसको अर्थ कर देते है ना। इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने का मतलब क्या हुआ, इसका ऐसे दिखाते हैं सर्किट में, मतलब इसको ग्राउंड सरफेस से कनेक्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि अर्थ भी एक बहुत बड़ी कंडक्टर होती है, और अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है बेटे, जीरो। या तुम इस तरह समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को और अट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे,
और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडक्टर की सरफेस के बाहर और नहीं आ सकते। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे उस समय पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स भी अट्रैक्ट करने को मिल जाएंगे, राइट? क्योंकि अर्थ तक एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट हो जाए। तो होगा क्या, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे ऐसा हो जाएगा कि इसकी लेफ्ट सरफेस पे तो नेगेटिव चार्ज पहले से ही था, ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा, और राइट सरफेस पर भी कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा बेटे, राइट सरफेस पर भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? अब आप क्या करो, पॉजिटिव चार्ज को यहीं पे रखो और इस कनेक्शन को हटा दो, अर्थ के कनेक्शन को पहले तोड़ो। फर्स्ट यू ब्रेक द कनेक्शन विद द अर्थ। अर्थ से कनेक्शन छोड़ दोगे तो क्या होगा, जो इस पे नेगेटिव चार्ज था वो एज इट इज बना रह जाएगा। कहाँ जाएगा, अब कहीं जाने का रास्ता भी नहीं बचा। ठीक है, और एक बार आपने अर्थ से कनेक्शन हटा दिया, अब आप इस पॉजिटिव चार्ज को भी हटा दो। तो अब जो हमारे पास कंडक्टर तैयार होगा वो एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर तैयार। अब जो हमारे पास कंडक्टर तैयार होगा वो कैसा होगा, वो एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर तैयार होगा। ठीक है, तो स्टेप्स एग्जैक्टली यही रखनी है हमको। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर कहाँ गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना, इसने अर्थ से भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गए कंडक्टर पे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो गया, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसको नेगेटिव बना दिया। ठीक है बेटे, एक बार फिर से सुन लो हमने क्या किया। अच्छा, कई लोगों के डाउट है, एक एक करके पढ़ते हैं। अगर बॉडी सारा प्रोटॉन दे देगा तो वो अनस्टेबल नहीं होगा क्या? दूसरा है, सर इफ वी ब्रिंग बोथ चार्जेस नाउ क्लोज टू ईच अदर विल इट बी चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड?
देखो देखो बॉडी कोई प्रोटॉन वोटॉन दे नहीं रही है, जितने प्रोटॉन बॉडी के अंदर थे वो बाकायदा उतने के उतने ही बने हुए हैं। ठीक है, प्रोटॉन इस कंडक्टर से कहीं भी बाहर नहीं गए। बस क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ने अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच करके कंडक्टर को दे दिए, तो अर्थ के पास नेगेटिव चार्ज हो गया। अर्थ से इलेक्ट्रॉन क्यों आए कंडक्टर पे, जबकि कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज था जो रिपेल कर रहा था। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, रिपेल थोड़ी करेगा बेटे। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल थोड़ी ना करेगा। समझ में आई बात बेटे? देखो साइड कौन सी भी साइड लगा दो तुम, ठीक है, साइड कौन सी भी साइड लगा दो, क्या होगा, अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव मैंने लिया है तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद न्यूट्रल कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेता मैं पॉइंट चार्ज की जगह, सर अगर अर्थ एक कंडक्टर है तो अर्थ की सरफेस के बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाने चाहिए ना। मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया ना बेटे, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया अर्थ की सरफेस को, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो रास्ता मिल गया ना उसको जाने का। हवा में तैर के नहीं आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू आ रहे हैं। अच्छा ये तार अगर हमने कहीं भी लगा दो, देखो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि तार, ये जो तार है आपको इधर पॉजिटिव साइड पे ही लगाना होता था, कहीं भी लगा देते। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा, इसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा, तो पॉजिटिव चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज के दूर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ही क्या है, नेगेटिव चार्ज का वहां से चले जाना। ठीक है, तो ये नेट चार्ज। अब आप यहां से कनेक्ट कर दो भले ही इसको, ऐसे अर्थिंग कर दो, तब भी क्या होगा, तब भी अर्थ से ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस कंडक्टर के पास आएंगे और इस पूरे कंडक्टर के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इस अर्थिंग को आप हटा भी लोगे तो इसके पास ये नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज ही बना रहेगा। और फिर अगली स्टेप में आप इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को भी अपने घर ले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव का नेगेटिव ही बना रहेगा। There will all positive charge will get down towards C। जो मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कंडक्टर के पास नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कंडक्टर के पास क्या हो जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बस इतनी सी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हो रहा है। जैसे तुम यहाँ पे देखो तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्शन कम है, ऐसा समझ सकते हो आप।
है ना। इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा है। समझ में आई बात बेटे? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों नहीं होगा, होगा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि बाहर एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। कंडक्टर के अंदर अंदर के चार्ज देखो तो अट्रैक्शन भी है इलेक्ट्रॉन को, रिपल्शन भी है, लेकिन बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को देखोगे तो क्या होगा, नेट फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का ही आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको किसी न्यूट्रल कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज देना होता तो आप क्या करते, पॉजिटिव चार्ज देना होता तो क्या करते, न्यूट्रल कंडक्टर लिया आपने और इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने एक नेगेटिव चार्ज ले आओ, ठीक है। इसको ऐसे कनेक्टेड करके रख लो, स्विच को ओपन ही रखो अभी। ये नेगेटिव चार्ज आएंगे तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब प्रोटॉन्स नहीं है फ्री मूव करने के लिए, प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल करेगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो रिपेल तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है, लेकिन जो फ्री है वो रिपेल हो जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ करके वहां चले गए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर नेट कैसा पॉजिटिव चार्ज हमको दिखाई दे। अब एक बार इस तरह का इंडक्शन, ये जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है ना, इसको बोलते हैं इंडक्शन। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अब एक बार इंडक्शन हो गया, नाउ क्लोज द स्विच एस। स्विच एस क्लोज करने का मतलब कंडक्टर को ग्राउंड कर दिया। अब कंडक्टर को ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल तो कर ही रहा था, अब वो रिपेल करते करते इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब ये पूरा एक न्यूट्रल कंडक्टर था, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब इसके पास नेट चार्ज कैसा आ जाएगा बेटे, इसके पास अब नेट चार्ज आ जाएगा। और अब उसके बाद आप क्या करो, पहले स्विच को ब्रेक करो, इस स्विच को हटा दो, ताकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गए वो वापस अर्थ से इसके पास ना आ जाए। क्या कर दो, इस स्विच को ब्रेक कर दो, ताकि इसके पास जैसा पॉजिटिव चार्ज आ गया है वैसा का वैसा ही बना रहे। और अब आप ये जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है इसको यहाँ से हटा लो, तो क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर अपने को मिल जाए। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, पहले स्विच को, कनेक्शन को तोड़ना है, फिर पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। अगर उल्टा कर दिया तो क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस पे आ जाएंगे।
ये सबको समझ आया बेटे? इंडक्शन और कंडक्शन के कॉम्बिनेशन से कैसे चार्जिंग की जाती है? यस सर। ठीक है, देखो मैं यस फिर सर। से रिपीट कर रहा हूँ। अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि साहब ये प्रोटॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। प्रोटॉन कभी नहीं जाएगा। प्रोटॉन ना अर्थ से कंडक्टर में जाएगा, ना कंडक्टर से अर्थ में जाएगा। हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। अगर बाहर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएगा, और अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जैसा कि पहले केस में था, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में आ जाएगा। मूव इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करते। ठीक है, अब देखिए, एक बार ये वाली बात अपनी पूरी हो गई। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन, है ना? इंडक्शन और कंडक्शन के कॉम्बिनेशन से चार्जिंग हो रहा है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखें, कंडक्शन और इंडक्शन के कॉम्बिनेशन से चार्जिंग हो रही है कि अगर कोई हमसे पूछे, है ना, कि a positive point charge can exert electrostatic force of attractive nature on a neutral conductor. A positive point charge can exert electrostatic force of attractive nature on a neutral conductor. तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ट्रू। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ना? इनफैक्ट क्या होगा, वो हमेशा, वो कभी रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा ही नहीं, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही लगाएगा। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये कंडक्टर है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही टोटल प्रोटॉन हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चल करके आ जाएंगे। ओवरऑल ये अभी भी रहेगा न्यूट्रल ही, लेकिन क्या होगा, इसकी एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से F1 जो होगा वो F2 से ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर पर एक नेट अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स इस चार्ज की तरफ लगे, वो F1 माइनस F2 के बराबर। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पॉजिटिव चार्ज को भी कंडक्टर की तरफ अट्रैक्शन फील होगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर।
ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं नेगेटिव चार्ज रख देता, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जगह नेगेटिव पॉइंट चार्ज रख देता, तो कैसा फोर्स लगता? अट्रैक्टिव नेचर का या रिपल्सिव नेचर? रिपल्सिव नेचर। सोच समझ के बोलो भैया। सर फिर से अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव नेचर का ही लगेगा। हाँ भाई, कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? नेगेटिव चार्ज रख दिया तो अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव ही लगेगा। अट्रैक्टिव ही लगेगा। कई लोगों ने अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अट्रैक्टिव को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है, अट्रैक्टिव ही लगेगा। इवन इफ वी प्लेस अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज in front of a neutral conductor, they will still attract each other. रीजन बीइंग क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे, तो दूर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पास वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पास वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा, रिपल्सिव भी लगेगा, लेकिन अट्रैक्टिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से नेट फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का ही आएगा। अच्छा, अब ये जो इंडक्शन होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर में ही होता है, इवन नॉन कंडक्टर्स में भी इंडक्शन होता है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं, नोट दैट इवन नॉन कंडक्टर लाइक प्योर वाटर also show the phenomena of induction। सर उनके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, फिर वो इंडक्शन कैसे शो कर देते हैं? उनका मैकेनिज्म अलग होता है। उनके अंदर क्या होता है, डाइपोल्स होते हैं, है ना। एक जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो एक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो शेयरिंग होती है, वो शेयरिंग थोड़ी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा चली जाती है, तो ऑक्सीजन को हम डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन को डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। इसको डेल्टा नेगेटिव और इसको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी वाटर के सैंपल को, मान लो ये पानी है, पानी को हमने क्या किया कि सामने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपने आप को इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ
अलाइन ज्यादा कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटे कि फिर से वही होता है, पॉजिटिव के पास थोड़ा डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूर वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पानी कंडक्टिंग होता है कि नॉन कंडक्टिंग होता है बेटे? इज वाटर Pure water is non-conductor. प्योर वाटर तो नॉन कंडक्टर होता है ना, और जो इम्प्योर वाटर होता है वो कंडक्टर होता है। प्योर वाटर इज नॉन कंडक्टिंग, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट कंडक्टिंग। ठीक है, अच्छा इन दिनों कई लोगों ने वो यूज किया होगा, स्टीम लेने के लिए वो इलेक्ट्रिक स्टीमर यूज किया होगा कई लोगों ने। तो वो जो स्टीमर होता है उसमें दुकान वाला क्या कहता है, या जो स्टीमर का जो बॉक्स होता है उस पे तुम देखना, उस पे लिखा रहता है कि डू नॉट यूज RO वाटर, यूज टैप वाटर, है ना। तो वो टैप वाटर के बारे में इसीलिए कहता है कि भाई क्या है, वो टैप वाटर ही में ही कंडक्टिंग होगा, और वो करंट बहा करके ही पानी को गर्म करता है ना। डिस्टिल वाटर या RO का वाटर जो है वो उतना इफेक्टिवली गर्म उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए। लेकिन जो अभी यहाँ पर मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इंडक्शन का जो फिनोमेना है ये नॉन कंडक्टर्स में भी हो जाता। ठीक है, नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, लेकिन डाइपोल्स होते हैं। वो डाइपोल्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इस तरह से कि वहां पर भी वैसा ही चार्ज जैसा ही इफेक्ट, चार्ज के सेपरेट होने जैसा ही इफेक्ट वहां पे भी प्रोड्यूस हो जाए। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ। सर हाँ बेटे, लेक्चर है 6:20 को। 6:20 को लेक्चर है, चलो ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फिर अपन, है ना, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, बाय। नोट्स ना नोट्स 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 भेज रहा हूँ जस्ट। ये नोट्स भेज दिए मैंने।